स्टडी IQ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी IQ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं आप सभी के लिए जो है एक नई खबर लेके आया हूं और आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी खबर है, क्योंकि आप सभी लोगों में से कई लोग जो हैं हाईवे का इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे, कभी ना कभी अपनी लाइफ में हाईवे पे ज़रूर जाते होंगे। तो वहाँ पर हाईवे को लेके एक नया नियम जो है निकल के आया है। भारत सरकार ने ये नया नियम जारी किया और नए नियम क्या है, क्या 20 किलोमीटर तक जो है टोल फ्री हो जाएगा और इसमें फास्टैग का जो सिस्टम था क्या वो बदल जाएगा, क्या नहीं बदलेगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अब जो है हाईवे पे चलना कितना खर्चा हो गया, कितना महंगा हो गया या फिर कितना सस्ता हो गया है। इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो तक लास्ट तक बने रहिए, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए कि जो हाईवे के नए नियम है वो आपके लिए कितना कारगर है या फिर कितना कारगर नहीं है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, जो भारत से बांग्लादेश तक फैला हुआ। आपको बताना है कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है, जो भारत से बांग्लादेश तक फैला हुआ है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है NH1, दूसरा ऑप्शन है NH2, तीसरा ऑप्शन है NH3, चौथा ऑप्शन है आपका NH4। तो सही उत्तर जो है आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना है। सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आर्टिकल, और इसी आर्टिकल के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे फीस नियमों में संशोधन किया है, जिससे निजी वाहनों को 20 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा करने की अनुमति दी गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नया टोल कलेक्शन नियम लागू किया है, जिससे पूरा भारत के निजी वाहन मालिकों को फायदा होगा। नेशनल हाईवे फीस संशोधन नियम 2024 के तहत छोटे सफर के लिए 20 किलोमीटर तक की यात्रा टोल फ्री होगी। और ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि निजी वाहन यानी कि जो ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है उनके वो और या फिर जो सरकारी वाहन आते हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ निजी वाहन जो निजी लोग अपने लिए इस्तेमाल करते हैं वो ही वाहन इसमें इस्तेमाल होंगे। 20 किलोमीटर तक उनको मुफ्त यात्रा करने की अनुमति दी गई है। तो ये 20 किलोमीटर की जो मुफ्त यात्रा है, क्या ये जो है आम आदमियों के लिए सुटेबल है या आम आदमियों के लिए और बड़ी नुकसानदेह है, क्या है? तो इस वीडियो में आगे मैं आप सभी को डिटेल से बताऊंगा। आपको मैं ये बता दूं कि नए टोल नियम कहते क्या हैं। नए नियम के तहत निजी वाहन चालक राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, पुलों और सुरंगों पर 20 किलोमीटर तक की फ्री यात्रा कर सकते हैं। यह उन वाहनों पर लागू होगा जिनमें ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम GNSS ऑन बोर्ड यूनिट लगी होगी, जो यात्रा के दूरी को ट्रैक करेगी। अगर दूरी 20 किलोमीटर से अधिक होगी तो जितनी दूरी तय की जाएगी उसके अनुसार शुल्क लिया जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ नोट करना होगा कि इसमें मैं आपको वीडियो के कई जगह पर मैं आपको ये चीज़ें ज़रूर बोलता हुआ दिखूंगा। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि GNSS, ये जो है आपको ऑन बोर्ड यूनिट लगानी पड़ेगी आप अपनी गाड़ी में। ये चीज़ें कैसे लगानी पड़ेगी आपको मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल आप जो है इसका ध्यान जरूर रखिएगा। ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो है ग्लोबल GNSS का मतलब होता है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो आपको जो है ऑन बोर्ड, जैसे आप कहीं पे चल रहे हो तो GPS होता है, उसी का जो है ये इसी इस्तेमाल करके जो आप ट्रैकिंग सिस्टम होगा, आपको जो है यहाँ पे कितने किलोमीटर चल रहा है वो ट्रैक करता रहेगा और उसी के हिसाब से यहाँ पर आपकी फीस कटेगी टोल टैक्स पर। तो चलते हैं, आपको आगे और भी जानकारियां देते हैं। यह नियम राष्ट्रीय परमिट वाले वाणिज्यिक वाहनों पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा मंत्रालय ने GNSS इकाइयों वाले वाहनों के लिए विशेष लेन की योजना बनाई है। जो ड्राइवर बिना काम करने वाले GNSS उपकरण के इन लेनों में प्रवेश करेंगे उन्हें सामान्य टोल शुल्क से दुगना जुर्माना देना होगा। जैसे कि आपको पता होगा कि जब फास्टैग जो है आया था तो शुरू में ही फास्टैग तुरंत हर लेन पे तो मतलब वहाँ पर लागू कर नहीं दिया गया था। कुछ लेन ऐसे थे जो कैश के भी थे, तो वहाँ पर शुरुआती में ही जो
यहाँ पर ये जो सैटेलाइट के माध्यम से जो आपका कटेगा तो वो भी 1 या 2 लेन पर ही लगाया जाएगा, और जो उससे जो रिलेट करते हैं जो भी चीज़ें वहाँ पर उनके सिस्टम में लगी होगी, उनके ऑन बोर्ड में अगर वो यूनिट लगी होगी तो ही इस लेन में जाना होगा। अगर वहाँ उस लेन में वो जाएँगे तो वहाँ जो है उसका दुगना जुर्माना उनको भरना पड़ेगा। धीरे-धीरे करके ये जो है यहाँ पे सारे जो है सारी जगहों पे वो सिस्टम आ जाएगी। जैसे ही कोई अपडेट मतलब उसकी प्रक्रिया क्या है, पहले सरकार ये देखेगी कि कितने अच्छे से ये सिस्टम काम कर रहा है, कितने अच्छे से नहीं काम कर रहा, उसी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर लागू करेगी। तो आगे मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या होंगे। इस नीति ने उन लाखों निजी वाहनों मालिकों को फ़ायदा होगा जो अक्सर हाईवे पर छोटे सफ़र करते हैं। जो यात्री काम या अन्य छोटे कार्यों के लिए रोज़ाना एक ही हाईवे का उपयोग करते हैं, उन्हें इसका विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि अब उन्हें छोटे सफ़र के लिए टोल शुल्क नहीं देना होगा, जैसे कि आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया है। जीएनएसएस तकनीक के साथ टोल संग्रह प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो जाएगी। जीएनएसएस इकाइयों वाले ड्राइवरों के लिए दूरी के अनुसार स्वचालित रूप से शुल्क वसूला जाएगा, जिससे टोल प्लाजों पर भीड़ कम हो सकती है, जैसे कि अधिसूचना में बताया गया है। इससे मैनुअल टोल भुगतान या बूथों पर रुकने की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। यहाँ पर अभी तो ये फ़ायदा मैं बता रहा हूँ, आगे मैं आपको इसके नुकसान के भी जो है कुछ बिंदु आपको बताऊँगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अगर फास्टैग, जैसे फास्टैग की लेन है तो कई लोग आजकल जो है फास्टैग होता है, तो अगर मान लीजिए कोई आगे वाली गाड़ी में फास्टैग काम नहीं कर रहा है तो इस तरह की कई गाड़ियाँ जो है पीछे कतार में लग जाती है, और कहीं न कहीं हमको जो है थोड़ा-सा देरी का जो है वहाँ पर देरी करना मतलब देरी होती रहती है, और कहीं न कहीं भीड़ ऐसे करते-करते एक लंबी लाइन लग जाती है कई जगहों पर, आप लोग और हम देखते ही रहते हैं। तो यहाँ पर ये सिस्टम लाया गया है कि जो लेन मतलब जैसे मान लीजिए इस लेन में वहाँ सैटेलाइट का माध्यम जो जीएनएसएस है यहाँ पे सिस्टम लग गया है, वो आपके नंबर को डिटेक्ट करके वहाँ पर तुरंत वो ऑटोमेटिक जितना आप कटे रहेंगे, जैसे मान लीजिए 20 किलोमीटर अगर आप चले हैं तो उस पे वहाँ पे आपको पैसा डिडक्ट नहीं करेगा। अगर 30 किलोमीटर आप चले हैं तो उसमें से आपका 10 किलोमीटर का पैसा डिडक्ट करेगा। अब यहाँ पे पर किलोमीटर का पैसा कितना डिडक्ट करेगा, या ये जो 20 किलोमीटर है ये कहाँ से चलने पे डिसाइड होगा, यही चीज़ें अभी 2 चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आम आदमी के लिए, कि जो 20 किलोमीटर होगा वो कब से शुरू, जैसे मान लीजिए कोई हाईवे है और ये लोकल रोड है, तो यहाँ पे लोकल रोड पे जब चलेगा तो क्या जो कार में जो ट्रैकिंग सिस्टम लगा होगा क्या इसको भी इंक्लूड यहाँ पर करेगा, इसका भी मीटर यहाँ पर चलेगा, या फिर जब ये हाईवे पे चलेगा तभी यहाँ पे ये सिस्टम लागू होगा, और हाईवे पे चलेगा या फिर लोकल रोड पे चलेगा, इसकी पहचान ये ट्रैकिंग सिस्टम कैसे करेगा। और मान लीजिए अगर जो ये चलता है तो पर किलोमीटर कितना रुपया ये चार्ज करेगा, ये भी यहाँ देखना जो है बहुत ही दिलचस्प होगा। आगे ये सरकार इन सब चीज़ों के बारे में क्लियर करेगी, और इसको पायलट प्रोजेक्ट के नाम से जो है अभी निकाला गया है। तो आगे जैसे ही लागू होगा इस पर जो भी प्रतिक्रिया आएगी धीरे धीरे सरकार इसको लागू करेगी। ये कैसे काम करेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं कि यह प्रणाली सैटेलाइट आधारित ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से काम करेगी, जो यह मापेगी कि वाहन ने हाईवे पर कितनी दूरी तय की गई है। जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि हाईवे पर कितनी दूरी तय की गई है, इस चीज़ को आप ज़रूर नोट करिएगा कि हाईवे पर ये चल रही है, ये कौन डिसाइड करेगा, ये कौन पुष्टि करेगा कि ये हाईवे पर ही है या फिर आपका लोकल रोड पर है। तो ये भी जो है यहाँ पर प्रश्न बनता है। और उसके बाद कारों में जीएनएसएस इकाइयाँ लगाई जाएंगी जो टोल शुल्क तय की दूरी पर आधार पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं कि टोल शुल्क जो किलोमीटर चलेगा उस किलोमीटर पर क्या चार्ज किया जाएगा, ये भी जो है अभी क्वेश्चन है, ये भी सरकार आपको आगे बताएगी। मंत्रालय ने इसे शुरू में फास्टैग प्रणाली के साथ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में टेस्ट किया था। अभी के लिए जीएनएसएस फास्टैग को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे तकनीक विकसित होगी यह मुख्य टोल संग्रह प्रणाली बन सकती है। आपको मैंने पहले ही बताया कि फास्टैग पर अभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। धीरे धीरे जैसे जैसे फास्टैग ने जो है कैश को जो है यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है, जहाँ तक बहुत ही चांसेस है कैश बहुत कम देते हैं, क्योंकि कैश अगर देना होता है तो जो फास्टैग में जो चार्ज लगता है उसका दुगना आपको कैश देना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि जहाँ तक कई लोग हैं वो फास्टैग तो बनवा ही रखे होंगे, तो फास्टैग आजकल कैश को रिप्लेस कर दिया है। तो धीरे धीरे अगर जीएनएसएस का जो रिकॉर्ड होगा और जो इसकी आउटपुट आएगा, मतलब जो यहाँ पर इसका डाटा आएगा, उसको देखते हुए जिस तरह से
यहाँ भारत सरकार इसको लागू करेगी तो धीरे धीरे फास्टैग को भी ये रिप्लेस कर देगा। लेकिन अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये यहाँ पर कौन डिसाइड करेगा कि ये हाईवे पे चल रहा है, कौन डिसाइड करेगा कि जो है इसका पर किलोमीटर कितना रुपया लगेगा, तो इन सभी चीज़ों के बारे में अभी जानकारी आना बाकी है। तो जैसे जैसे कोई जानकारी आती है मैं आप सभी के लिए अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। और आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेके, ये भी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर आप जो है CRISIL के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक निदेशक और प्रमुख जगन्नाथ नारायण पद्मनाभन के अनुसार यह एक पहल सकारात्मक कदम है, लेकिन इसे लागू करने की लागत और परिचालन चुनौतियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि फास्टैग अभी रहेगा, लेकिन GNSS में धीरे धीरे बदलाव संभव है। यह इस पर निर्भर करेगा कि यह प्रणाली कितनी अच्छी प्रतिक्रिया मिलती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी प्रतिक्रिया पर जो भी जैसे मिलती है उसी तरह इसको जो है हर जगह लागू किया जाएगा। फिलहाल अभी कर्नाटक और कई जगहों पे जो है वेरियस कुछ ही जो है सरकारी राजमार्गों पे जो है अभी इसको एक्टिवेट किया जाएगा। फिलहाल इसका रिपोर्ट जिस तरह से आएगा उस तरह से इसकी बढ़ोतरी की जाएगी। तो आप लोग इस फैसले को लेके क्या कहते हैं? उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर GNSS और फास्टैग में क्या अंतर है। तो आप लोग अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जो है इस पर कोई अपडेट खबर निकल के आती है मैं आप सभी के लिए एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये था कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत से बांग्लादेश तक फैला हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 NH2 जो है ग्रैंड ट्रंक नाम से जो है जाना जाता है। फिलहाल इस समय जो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है वो अब राष्ट्रीय राजमार्ग 19 बन गया है। ये भी चीज़ें आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।